अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में जो है हम रिमेनिंग आई की ओएसपी डिस्कस करेंगे। पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने सारी कोशिश किया कवर करवाने की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो है उन्होंने एक डायग्राम दिखाई और पूछा हुआ कि डायग्नोसिस क्या होगा। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो हाईफीमा है। हाईफीमा में जो है ब्लड की कलेक्शन हो जाती है। अब क्या इंपॉर्टेंट काज हो सकती है इसकी, ट्रॉमा काज हो सकती है, क्या स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट है, रेस्ट करवाएंगे उसको, हम साइक्लोप्लीजिक ड्रग्स देंगे और जो अगर इंट्राकुलर प्रेशर उसकी आंख पे रेज है तो वो हम उसको भी ट्रीट करेंगे, कॉर्नियल स्टेनिंग करेंगे और सर्जिकल रिमूवल करेंगे ब्लड की। देन जो है नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन है, उन्होंने दिखाया एक चाइल्ड ऑफ 1 मंथ प्रेजेंट्स विद दीज फीचर्स। उसकी आंखें बंद हैं और म्यूकोप्रिलेंट डिस्चार्ज उसकी आंखों से आ रहा है, तो क्या डायग्नोसिस हो सकता है? तो ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम इसका जो है डायग्नोसिस बनेगा। और इसमें क्या पॉजिटिव फाइंडिंग है कि मैटिंग हुई है आईलिड्स की और डिस्चार्ज है हमारे पास पस सी बन रही है। फ्रीक्वेंट लीड टॉयलेटिंग एंड एंटीबायोटिक्स जो है हम देंगे तो जो है ट्रीट हो सकती है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेशन है उनमें पूछा हुआ कि डिस्क्राइब करें फाइंडिंग्स को। तो इसमें जो है ना डायलेटेड प्यूपिल है और अपवर्ड सब लग्जेटेड लेंस है। लेंस जो है वो लग्जेटेड हुई हुई है उसकी मतलब उसकी सब लग्जेशन हुई हुई है। और ये जो है कौन सी सिस्टमिक एसोसिएशन इसमें आ सकती है? तो मार्फन सिंड्रोम में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। हम सर्जिकल रिमूवल करेंगे और कॉन्टैक्ट लेंस देंगे। अब जो नेक्स्ट सेशन है उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक जो है एक पिक्चर है स्क्विंट वगैरह की। तो इसमें उन्होंने डायग्नोसिस पूछा हुआ है, तो ये अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया है। इसमें आई जो है इनवर्ड मूवमेंट कर रही है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमने जो फिर इसको जो है ना करेक्ट किया है कवर एंड कवर टेस्ट से, और जो है हमने फुल करेक्शन करवा दी इसकी ग्लासेस से, ये जो है कवर हो रहा है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अगर आप स्टेशन देखें तो इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट डज दिस स्लाइड शो। तो ये जो है FFA है, जिसमें मतलब ये एक टेस्ट है जिससे हम जो है ना रेटिना की एग्जामिनेशन करते हैं। OCT एंड OCT भी अदर टेस्ट जो है इसको ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी या जो है उसके बाद कौन सा डाई यूज़ कर रहे होते हैं, तो फ्लोरिसिन कर रहे होते हैं हम डाई यूज़। अच्छा, ये भी एक दोबारा फिर रेटिना की ही डायग्राम है। इसमें उन्होंने पूछा है कि क्या फाइंडिंग्स है। तो इसमें इंक्रीज कप डिस्क रेशो विद नेजलाइजेशन ऑफ वेसल्स। अब ये जो है इंट्राकुलर प्रेशर के साथ साथ कौन से वियल फील्ड टेस्टिंग हम कर सकते हैं? तो ग्लूकोमेटस VF डिफेक्ट्स एंड रेज इंट्राकुलर प्रेशर, इसमें भी वही OCT और ये सारी IOP मॉनिटरिंग करेंगे। देन जो नेक्स्ट सेशन है अगर आप गौर से देखें तो इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें क्या आपको फाइंडिंग, तो वो ये वही है कि इसमें जॉइंट पेपिलाई बन रहे हैं और डिस्चार्ज है। तो ये वर्नियल केराटो कंजक्टिवाइटिस का ही सिनेरियो है। इसमें भी हम एंटीबायोटिक्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट, डीकंजेस्टेंट्स, मास सेल स्टेबलाइजर, ये सारे हम लोग दे देंगे उसको। अब जो है नेक्स्ट सेशन अगर आप देखें तो इसमें जो है ना ब्लैकिश से स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है ना रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा का ही स्टेरियो है और उसकी पिक है। उसमें जो है ना एक बोनी स्पाइक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं और जो है पिगमेंटेड स्पाइक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं और एटीन्यूटेड वेसल्स होती हैं। और ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है इसका, और ये रिसेसिव भी हो सकती है, स्पोरेडिक भी हो सकती है। देन जो है नेक्स्ट स्टेशन विच इज़, इसमें भी वही है, ये पिछला वाला रिपीट है कि केराटोप्लास्टी की हुई है। उन्होंने प्रोसीजर का नेम पूछा हुआ है और किस चीज़ों में भी हम यूज़ कर सकते हैं, केराटोकॉनस में, कॉर्नियल स्कारिंग वगैरह में। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है उन्होंने फिर पूछी हुई है कि पॉजिटिव फाइंडिंग्स इस पिक्चर में क्या है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है इन एंटीरियर चैम्बर में विद प्यूपिलरी मेम्ब्रेन एंड हाइपोपायोन। हम B स्कैन से जो है इसको कन्फर्म करेंगे और सिस्टेमिक एंड टॉपिकल स्टीरॉइड्स हम देंगे ट्रीट करने के लिए। इसमें भी जो है उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। तो पेरिफेरल आइरिडेक्टमी की हुई है। पेरिफेरल, ये अगर आप गौर से देखें तो एक ब्लैक सा नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हमने जो है ना आइरिडेक्टमी की है। और ये किस में करते हैं हम, क्या डिज़ीज़ जो है इसमें है, नैरो एंगल ग्लूकोमा है और गोनियोस्कोपी से जो है ना हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेशन है ये भी जो है कैटरेक्ट का ही डायग्नोसिस है। वाइटिश सा पिपल हुआ हुआ है। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव फाइंडिंग हमारी जो है डायलेटेड प्यूपिल एंड ओपैक लेंस, व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो इसमें क्या करेंगे हम, फेको इमल्सिफिकेशन ही करेंगे और इंट्राकुलर लेंस वगैरह देंगे। कॉम्प्लिकेशंस यही हैं, फेकोलाइटिक ग्लूकोमा हो सकता है, फेकोमार्फिक ग्लूकोमा हो सकता है। अब ये जो है कॉर्नियल ओपेसिटी हो रही है इसकी ऑन द मीडियल साइड ऑफ इरेगुलर प्यूपिल, वाइटिश सा कॉर्निया है और प्यूपिल भी इरेगुलर है। और उन्होंने पूछा हुआ है कि काज क्या हो सकती है, टेरिजियम हो सकती है, ट्रॉमा हो सकती है, ये सारी इसकी काजेज़ हो सकती हैं। अब
नेक्स्ट में भी उन्होंने फाइंडिंग्स पूछी हैं। तो एक तो ये है कि कॉर्निया की कंजेशन हुई, कंजक्टाइवा की कंजेशन हुई हुई है, और जो है ना आउटवर्ड रोलिंग हुई हुई है लोअर आईलिड की। तो एक्ट्रोपियन में हो जाती है ना लोअर आईलिड की जो है आउटवर्ड रोलिंग। तो ये डायग्नोसिस बन जाएगा। ये सिनाइल भी होता है। इसकी टाइप्स पूछी हुई हैं फर्दर। सिकाट्रेशियल हो सकता है, पैरालिटिक हो सकता है, ट्रॉमेटिक हो सकता है। अब ये जो पिक्चर है ये जो है उन्होंने डायग्नोसिस पूछा है, ये एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की पिक्चर है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है मीडियल कैंथस की, जो कि एक्टिवली इन्फ्लेम्ड होता है। और ट्रीटमेंट ऑप्शन में भी यही है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स जो है हम पेशेंट को देते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें भी उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या फाइंडिंग्स है। तो इसमें ब्लड वेसल्स हैं आइरस के ऊपर। अगर आप गौर से देखें तो रेड सी जो है ना आइरस के ऊपर जो है ब्लड वेसल्स हैं, और डायलेटेड प्यूपिल है, और कैटरेक्ट भी हो सकता है। जो वाइट सी एक प्यूपिल के अंदर नज़र आ रहा है, तो ये कैटरेक्ट है। अच्छा, डायग्नोसिस क्या होगा, रूबियोसिस आइराइडस। और इसमें क्या काजेज़ हो सकती हैं, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्विलियन हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, यूवेइटिस एंड रेटिना वेस्कुलाइटिस, ये सारी इसकी काजेज़ हो सकती हैं। देन ये वही फिर पिक्चर है, ये लिकोकोरिया की ही है, और इसमें वाइटिश रिफ्लेक्स आ रहा है राइट आई में बच्चे के। और एक्सरे करवाते हैं हम, बी स्कैन, सिटी स्कैन, कैल्सिफिकेशन वगैरह शो होती हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल्स में भी हम यही कह सकते हैं कि कैटरेक्ट हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। ये सारे इसके डायग्नोसिस हैं। थैंक यू सो मच। बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट जो मैं अगली वीडियो में करवाती हूँ।